नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम संजय है और आज हम कक्षा 11 के रसायन विज्ञान का अध्याय नंबर 8 जो कि है कार्बनिक रसायन, कुछ आधारभूत सिद्धांत तथा तकनीकें, पार्ट 12 के विषय में अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो इस प्रकार हैं: क्रियाधार एवं अभिकर्मक और कार्बनिक अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉन संचलन। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं क्रियाधार एवं अभिकर्मक को। सामान्यतः कार्बनिक यौगिकों की अभिक्रियाओं में आयन नहीं बनते, अणु स्वयं अभिक्रिया में भाग लेते हैं। यह सुविधाजनक होता है कि एक अभिक्रियक को क्रियाधार और दूसरे को अभिकर्मक नाम दिया जाए। तो जो ये क्रियाधार और अभिकर्मक है, ये हम अपनी सुविधा के लिए क्या करते हैं, इनको नाम देते हैं। सामान्यतः वह अणु जिसका कार्बन नया आबंध बनाता है वो क्रियाधार कहलाता है और दूसरे अणु को हम क्या कहते हैं, अभिकर्मक कहते हैं। अब उदाहरण के लिए CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस Br2। तो जो Br होता है वो इस CH3 पे क्या होगा, ऐड होगा, इसीलिए इसको हम यहाँ पर क्रियाधार कहेंगे, जबकि Br2 को यहाँ पर अभिकर्मक कहेंगे। यहाँ पर CH3Cl से जो CH3 होता है ये यहाँ पर बेंजीन रिंग से जुड़ जाता है, इसी कारण यहाँ पर जो बेंजीन होता है इसको क्रियाधार कहते हैं, जबकि CH3Cl को यहाँ पर अभिकर्मक कहते हैं। और अभिक्रिया के उपरांत बनने वाले यौगिक को हम क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। अब हम समझते हैं नाभिक रागी और इलेक्ट्रॉन रागी। इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करने वाला अभिकर्मक नाभिक स्नेही या नाभिक रागी अर्थात नाभिक खोजने वाला कहलाता है, तथा अभिक्रिया नाभिक रागी अभिक्रिया कहलाती है। तो नाभिक स्नेही का अर्थ होता है नाभिक खोजने वाला। तो नाभिक पे जो होता है वो धनावेश होता है, तो धनावेश की तरफ अट्रैक्ट होने वाली जो स्पीसीज होती है उसी को हम क्या कहते हैं, नाभिक रागी या नाभिक स्नेही कहते हैं। इलेक्ट्रॉन युग्म लेने वाले अभिकर्मक को इलेक्ट्रॉन स्नेही यानी इलेक्ट्रोफिलिक अर्थात इलेक्ट्रॉन चाहने वाला या इलेक्ट्रॉन रागी कहते हैं, और अभिक्रिया इलेक्ट्रॉन रागी अभिक्रिया कहलाती है। तो जो इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करते हैं उनको हम इलेक्ट्रॉन स्नेही या जो इलेक्ट्रॉन चाहने वाला होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है और नेगेटिव की तरफ पॉजिटिव अट्रैक्ट होता है, तो जो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होती है स्पीसीज, उन स्पीसीज को हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रागी या इनको हम इलेक्ट्रॉन स्नेही नाम से जानते हैं। अब हम एनसीईआरटी का उदाहरण 8.11 को समझ लेते हैं। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित अणुओं में सहसंयोजी आबंध के विषम अपघटनी विदलन से सक्रिय मध्यवर्ती का निर्माण वक्र तीर की सहायता से प्रदर्शित कीजिए। जिसमें से सबसे पहला है CH3SCH3, दूसरा है CH3CN और तीसरा है यहाँ पर CH3CO। तो कार्बन और सल्फर की तुलना में सल्फर जो होता है वो अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन जो है वो सल्फर की तरफ क्या हो जाते हैं, विस्थापित हो जाते हैं। इसी कारण CH3 पे धनावेशित और S पे यहाँ पर ऋणावेशित चार्ज या आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो यहाँ पर जो तीर का निशान है वो सल्फर की ओर यहाँ पर इंगित होगा। यहाँ पर CH3 है जो कि CN से जुड़ा है, जहाँ पर नाइट्रोजन जो होता है वो अधिक ऋणात्मक तत्व है। ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेगा, जिससे ये जो साझे के इलेक्ट्रॉन है ये इस कार्बन की तरफ चले जाएंगे। तो यहाँ पर जो तीर प्रदर्शित करेंगे वो कार्बन की तरफ करेंगे, और जिस पर तीर जाता है उस पर नेगेटिव चार्ज
और जिसके इलेक्ट्रॉन जाते हैं उस पे CH3 पॉजिटिव चार्ज आता है। नेक्स्ट है CH3Cu। तो यहाँ पर Cu जो होता है ये यहाँ पर मेटल है, धातु है। तो जो ये इलेक्ट्रॉन होंगे ये कार्बन की तरफ क्या होंगे, विस्थापित होंगे। इसीलिए CH3 पे ऋणात्मक और जो धातु होता है उस पे धनात्मक चार्ज उपस्थित होता है। अब हम एनसीईआरटी का उदाहरण 8.12 को समझ लेते हैं, जिसमें पूछा गया है कारण स्पष्ट करते हुए निम्नलिखित को नाभिक रागी तथा इलेक्ट्रॉन रागी में वर्गीकृत कीजिए। तो यहाँ पर बहुत सारे उदाहरण हैं, इसमें से हमने बताना है कि नाभिक रागी कौन होता है और इलेक्ट्रॉन रागी कौन होता है। तो यहाँ पर जिसके पास भी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होगा वो सारे नाभिक रागी हो जाएंगे। इसके अलावा जिन पे ऋणावेश उपस्थित होगा, क्योंकि नाभिक की तरफ वही अट्रैक्ट होंगे जिन स्पीसीज पे ऋणावेश या इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होता है। तो यहाँ पर HS हो गया और C2H5O नेगेटिव हो गया, CH3 का होल थ्राइस N हो गया और NH2 नेगेटिव हो गया। ये सभी नाभिक रागी होंगे। और जो इलेक्ट्रॉन रागी होंगे वो होंगे BF3Cl पॉजिटिव, CH3C पॉजिटिव डबल बॉन्ड O और NO2 पॉजिटिव। ये सारे जो हैं वो इलेक्ट्रॉन रागी के उदाहरण होंगे, क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉनों का केवल अष्टक है, जिसके कारण ये नाभिक रागी से इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण कर सकते हैं। इन पे केवल षष्ठक है। तो ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण कर सकते हैं, इसीलिए ये सारे जो होंगे वो इलेक्ट्रॉन रागी कहलाएंगे। अब हम एनसीईआरटी का नेक्स्ट उदाहरण जो कि है 8.13 इसको समझ लेते हैं। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में इलेक्ट्रॉन रागी केंद्र इंगित कीजिए। तो यहाँ पर है CH3CH डबल बॉन्ड O, CH3CN एवं CH3I। तो इनमें से हमने इलेक्ट्रॉन रागी केंद्र को इंगित करना है। तो अगर हम सबसे पहला देखेंगे CH3CH डबल बॉन्ड O, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ऑक्सीजन जो होता है वो अधिक विद्युत ऋणात्मक होता है। इसलिए इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो ऑक्सीजन की तरफ जो है वो विस्थापित हो जाएंगे, जिसपे CH वाले कार्बन पे आंशिक धनावेश उत्पन्न हो जाएगा। और धनावेश उत्पन्न होने की वजह से ये कार्बन यहाँ पर जो है वो इलेक्ट्रॉन रागी केंद्र होगा। नेक्स्ट है CH3CN। CH3CN में भी नाइट्रोजन अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, इसीलिए कार्बन पर यहाँ पर आंशिक धनावेश उत्पन्न होगा और इसी के कारण जो ये कार्बन है ये इलेक्ट्रॉन रागी केंद्र यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास CH3I। तो यहाँ पर भी जो I है ये अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है और कार्बन यहाँ पर आंशिक धनावेश के कारण ये इलेक्ट्रॉन रागी यानी कि इलेक्ट्रॉन की तरफ आकर्षित होने वाला कार्बन केंद्र यहाँ पर हो जाएगा। अब हम समझते हैं कार्बनिक अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉन संचलन। तो इलेक्ट्रॉन युग्म के विस्थापन कुछ इस प्रकार से होते हैं, जिसमें से सबसे पहला है जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होंगे पाई आबन के, ये यहाँ से विस्थापित होकर यहाँ पर चले जाएंगे, जिसकी वजह से अब यहाँ पर द्विआबन आ जाएगा। दूसरा जो तरीका है, जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो पहले परमाणु पर विस्थापित हो जाएंगे, तो इस परमाणु पर एकाकी युग्म उपस्थित हो जाएगा। तो ये पाई आबन के निकटवर्ती परमाणु पर जो है वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर विस्थापित हो गए। नेक्स्ट है अब जो तीसरा तरीका है उसमें जो परमाणु पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, ये इस सिग्मा इलेक्ट्रॉन के यहाँ पर जो है वो फिर से द्विआबन का निर्माण कर लेता है। तो यहाँ पर द्विआबन उत्पन्न हो जाता है, तो परमाणु से निकटवर्ती आबन की स्थिति पर। तो ये तीन तरीके यहाँ पर दिए गए हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन युग्म का विस्थापन यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। एक इलेक्ट्रॉन के संचलन को अर्ध तीर अर्ध शीर्ष तीर, जिसे हम फिश हुक द्वारा दर्शाया जाता है, फिश हुक भी हम इसको कहते हैं। उदाहरण के लिए हाइड्रोक्साइड से एथेनॉल प्राप्त होने में
और क्लोरोमीथेन के विघटन से मुड़े तीरों का उपयोग करके इलेक्ट्रॉन के संचलन को इस प्रकार दर्शाया जा सकता है। तो यहाँ पर OH नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन युग्म जो है वो इस कार्बन पर जो है वो चले जाता है, जिससे जो साझे के इलेक्ट्रॉन है ये इस Br पर चले जाते हैं। तो इनको इस प्रकार से तीर के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। तो Br पे इलेक्ट्रॉन युग्म आने की वजह से इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अब यहाँ पर जो है ये तो दो इलेक्ट्रॉनों का जो है विस्थापन को प्रदर्शित कर रहा था। अगर हमें एक इलेक्ट्रॉन का विस्थापन प्रदर्शित करना है तो उसे हम फिश हुक या अर्ध शीश तीर द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर जो सहसंयोजक बंध है इसमें से एक इलेक्ट्रॉन CH3 के कार्बन पर जबकि दूसरा इलेक्ट्रॉन Cl पर विस्थापित होता है, जिससे CH3 मुक्त मूलक और Cl मुक्त मूलक का निर्माण होता है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सहसंयोजी आबंधों में इलेक्ट्रॉन विस्थापन के प्रभाव। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।